हाय गाइस, दिस इज़ इमरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एनडीए 2021 के जो सेकेंड एग्जाम होने वाले हैं उसमें 200 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। यस, दिस इज़ राइट, डेफिनेटली आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ सही वे में और सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा, तभी आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप पढ़ाई करेंगे कि आप एनडीए में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। मे बी 200 या 250 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी स्टडी को फॉलो कर लिए। डेफिनेटली आप 200 प्लस स्कोर करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो जाए जो अपने एनडीए के एग्ज़ाम में 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एनडीए में 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी जो पेपर बनाते हैं उसके पैटर्न को समझना होगा कि किस पैटर्न पे वो पेपर बनाता है, कहाँ से वो पेपर बनाता है, कौन सा टॉपिक यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक पे कभी कभी सवाल आती है, कभी कभी नहीं आती है। तीसरी चीज़, किस तरीके से यूपीएससी पेपर के क्वेश्चन को घुमाता है और कौन सा चैप्टर यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर यूपीएससी के लेस इंपॉर्टेंट है। कि यूपीएससी जो पेपर बनाता है किस चैप्टर से वो ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है और किस चैप्टर से वो कम क्वेश्चन बनाता है। और यूपीएससी की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं मान देते कि यूपीएससी की कोई गारंटी है। कभी वो प्रोबेबिलिटी से 17 सवाल पूछ देगा, कभी वो प्रोबेबिलिटी से 7 सवाल पूछ देगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी से एवरेज अगर निकालेंगे तो आपका 12 to 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा। और ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा तो 20 to 23 सवाल आते ही है, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं करके जाते हैं तो आपका बहुत सारे चैप्टर में दिक्कत होने वाली है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में खाली 2 ही सवाल बनती है, लेकिन वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है क्योंकि वो हर कोई चैप्टर में चिपक के आ जाती है। मे भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं करते हैं तो वो आपका डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी दिक्कत होगा, इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगा, उसका एप्लीकेशन में भी दिक्कत करेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिक्कत करने वाला है। तो इसीलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री को और आईटीएफ को करना ज़रूरी हो जाती है। और अगर आप एनडीए में 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक करना होगा। और अगर आप एनडीए में 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो कोई भी चैप्टर ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है कि मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया, बस हो गए। नहीं, कोई भी चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप पूरे उसके क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। दूसरा दिमाग में हो जाना चाहिए को उसका जितना ट्रिक है वो भी दिमाग में होना जाना चाहिए विद प्रीवियस पर ईयर आपको 14 से 15 साल की करनी है, 5 या 10 साल की नहीं, 14 से 15 साल की करनी है। तब आप पेपर के पैटर्न को समझ पाएंगे कि एनडीए किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आप किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। मैंने उसका पूरा एवरेज निकाला है कि कौन सा चैप्टर का एवरेज ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर का एवरेज कम है। और एनडीए में अगर आप जा रहे हैं तो उससे 2 महीने पहले आपको किस तरीके से करना है, एनडीए के एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं मैंने जो एवरेज निकाला वो क्या है। देखिए, सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने जब 2006 से 2020 तक पूरा एवरेज क्वेश्चन का सेट रिलेशन एंड फंक्शन को निकाला तो टोटल 11 क्वेश्चन आया हुआ है। उसका एवरेज निकाला तो टोटल 11 क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसे कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा एवरेज निकाला हुआ है, जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तभी मैंने एवरेज निकाला था। तो सेट रिलेशन फंक्शन का टोटल एवरेज 2006 से 2020 तक निकाला था तो टोटल 11 क्वेश्चन आया हुआ है। पोलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टोटल 3 क्वेश्चन आया हुआ है। कभी 5 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते ही वन ऑफ द बेस्ट ईजिएस्ट चैप्टर है पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेट रिलेशन फंक्शन कभी 4 सवाल, कभी 6 सवाल, कभी 8 सवाल, कभी 10 सवाल, यानी कि एवरेज जब मैंने निकाला पूरा का तो 11 सवाल आया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज का जब मैंने एवरेज निकाला 20 में, कभी 2021 में इफ्स वाले में, कभी कोई ईयर्स में वो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछता रहता है। जब मैंने पूरा एवरेज निकाला तो सीक्वेंस एंड सीरीज का 4 क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स का जब मैं निकाला मैंने नोट्स किया हुआ है पूरा। जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था ना तो पहले पेपर को मैं एनालिसिस किया था और पूरा उसका एवरेज निकाला कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछता है और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछता है और कौन सा चैप्टर ईजिएस्ट है हमारे लिए, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है। तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एवरेज निकाला तो 3 सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ईयर्स में ही 3 सवाल आते हैं, यूपीएससी खेल जाते हैं हमेशा। ऐसा बच्चे सोचते हैं कि इसमें एक भी सवाल नहीं आते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कभी 1 सवाल आते हैं, कभी 2 सवाल आते हैं, कभी 5 सवाल आ जाती हैं। तो यूपीएससी हमेशा खेल जाता है। तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला एवरेज तो 3 सवाल आया हुआ था।
कभी 5 भी आ जाता है, कभी 4 भी आ जाता है, ऐसा हमेशा वेरी करता रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 सवाल आया हुआ था। बाइनोमियल थ्योरम का जब मैंने देखा तो उसका भी 3 सवाल आया हुआ था, जब मैंने उसका पूरा 2006 से 2020 तक एवरेज निकाला था। वैसे ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 3 सवाल आया हुआ है और स्ट्रेट लाइन का 6 सवाल आया हुआ है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जब मैंने एवरेज निकाला तो 0 सवाल आया हुआ है। 0 निकला, ऐसा नहीं है कि वो 0 ही आता है, कभी आता नहीं है, कभी आ जाता है। मे भी ज़्यादातर आता नहीं है, ज़्यादातर 1 सवाल आती है, 2 सवाल आती है, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन कभी कभी 5 सवाल भी आ गया हुआ है। एक ईयर में तो 5 सवाल भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आया हुआ है, लेकिन कभी कभी सवाल ही नहीं आते हैं। उसके बाद सर्कल का जब मैंने निकाला तो 2 सवाल आया हुआ है। और जब मैंने कोनिक सेक्शन का यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स का निकाला तो 3 सवाल आया हुआ है। उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का देखा तो 19 सवाल आया हुआ है। कभी कभी ईयर में 23 भी सवाल आया हुआ है, कभी कभी ईयर में 20 सवाल भी आया है। जब मैंने सबका एवरेज निकाला 2006 से 2020 तक तो ट्रिग्नोमेट्री जो 19 सवाल आया हुआ है। सोचिए कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 19 सवाल आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। ऐसा चैप्टर कभी हमें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिला के सवाल 3 आया हुआ है जब मैंने पूरा एवरेज निकाला तो। और हाइट एंड डिस्टेंस का 1 सवाल आया हुआ है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 6 सवाल आया हुआ है। और डेरिवेटिव केवल डिफरेंशिएशन का 2 सवाल आया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है उसका 2 सवाल आया हुआ है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 3 सवाल आया हुआ और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका एप्लीकेशन का भी 3 सवाल आया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 सवाल आया हुआ है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का भी 6 सवाल आया हुआ है। सॉरी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 8 सवाल आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का 13 सवाल आया हुआ है। और वेक्टर्स का 5 सवाल आया हुआ है। 3D ज्योमेट्री का 5 सवाल आया हुआ है। और स्टैटिस्टिक्स का 6 सवाल आया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपको चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर आपको लेस इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि मे भी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला के तो 20 to 24 सवाल आ ही जाते हैं, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा चीज़, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो आप बहुत सारे चैप्टर को ले भी देंगे अपने आप को। जैसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के छोड़ दिया था, पहले ऐसे ही आप 20 to 24 सवाल छोड़ दिए। दूसरा चीज़ कि डिफ्रेंशिएशन में भी आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाती है, कभी कभी का मेजर रूप में यूज़ होती है, तो आप डिफ्रेंशिएशन का सवाल भी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा उसको भी छोड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यानी कि डिफ्रेंशिएशन का जो एप्लीकेशन उसमें भी इन दोनों का यूज आती है, वो भी आप छोड़ेंगे। इंटीग्रेशन में भी कभी कभी आती है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आप छोड़ेंगे। और उसका एप्लीकेशन में भी आप छोड़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वो भी आप छोड़ दे जाएंगे। इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना है। ऐसे 30 to 35 सवाल आप छोड़ देंगे। और अगर आप अलजेब्रा का कोई भी चैप्टर छोड़ते हैं तो आप ये सब बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा वन ऑफ द ईजीएस्ट माना जाता है सेक्शन मैथमेटिक्स के लिए। तो अलजेब्रा को आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंसेप्ट को करने के लिए आप कंसेप्ट समझ ले तो उसको अब ब्रीफ में मतलब लेंदी मेथड से करने लगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर में हर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें ट्रिक नहीं है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन छोटे मेथड से हो सकता है। अगर आप छोटे मेथड से करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप उसको छोटे मेथड से क्वेश्चन को डील करने लग जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, तब आपको क्वेश्चन को करने जाना है। विदाउट कंसेप्ट का आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोटे मेथड से नहीं कर सकते। अगर आप कंसेप्ट सीख लिए और ज़्यादा मेजरली रूप में प्रैक्टिस कर लिए तो आप उसको छोटे मेथड से आप रूपी करने लग जाएंगे। और केवल लॉगरिदम को छोड़ाकर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंडिया में आता है वो ट्रिक से ना हो। लेकिन कोई बच्चा ट्रिक से समझता नहीं है, वो सोचता है केवल कंसेप्ट से ही मुझे 40 क्वेश्चन करना है। कोई बच्चा केवल ट्रिक पे ही फॉलो करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। बिना कंसेप्ट के आप ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते और बिना कंसेप्ट के आप कभी भी इंडिया के सवाल को डील नहीं कर सकते हैं। और बिना ट्रिक के भी कंसेप्ट से आप इंडिया के एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनडीए में 2.5 घंटा का क्वेश्चन देता है, 2.5 घंटा का समय देता है और 120 क्वेश्चन देता है, जो कि 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा कम है 120 क्वेश्चन करने के लिए। तो इसीलिए वो एनडीए हर एक क्वेश्चन को जो देता है वह क्वेश्चन को समझ के ही देता है, ताकि बच्चा अगर बढ़िया तरीके से किया हुआ है तो वह क्वेश्चन को कर ले जाएगा। और अगर आप एनडीए में 200+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो ये गलती होती है। क्यों? क्योंकि एनडीए कभी कभी डायरेक्ट उस चैप्टर से फॉर्मूला ही पूछ देता है। तो 200 जो प्लस स्कोर करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होती है। तो इसीलिए आपको हर एक चैप्टर को कंसेप्ट के साथ करना है, समझिए। क्योंकि कभी कभी एनडीए फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है और उस चैप्टर को अगर आप छोड़ गए तो वो फॉर्मूला छूट जाएगी।
तो आपको उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से करनी है और उसका फॉर्मूला को भी रिवाइज करना है। अब कोई भी कंसेप्ट छोड़कर एनडीए में जानी नहीं है। मैं जब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कोई भी एनडीए का चैप्टर छोड़ा नहीं था और मैंने 86 सवाल कर लिया था और 86 सवाल करने के बाद भी मेरे समय अभी 15 मिनट बचा हुआ था। अब मैं क्वेश्चन को पलट के ढूंढ के देख रहा था कोई मुझे क्वेश्चन अब आ रहा है कि नहीं। मुझे समय बचा हुआ था लेकिन फिर भी अब मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं उसे ज़्यादा कर नहीं पाया था। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले करेक्ट करना है, एकदम सही, गलत नहीं करना है, क्योंकि 1/3 1/3 मार्क्स नेगेटिव होती है। तो आपको वो करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एनडीए के जब 2 महीना बचा हुआ था अब आपको केवल मॉक टेस्ट लगानी है। मैंने 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाया था और 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये हुआ था कि एनडीए में जाने से पहले ही मुझे उसका पूरा पैटर्न पता चल गया था कि आखिर कितनी समय में कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कौन से क्वेश्चन को लेस इंपॉर्टेंट देना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को कब बाद में करना है। मैं जब सबसे पहला मॉक टेस्ट, मैंने तो 25 और 30 मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन सबसे पहला जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मेरी पूरी प्रिपरेशन भी हो गई थी। मैंने पूरा चैप्टर कर लिया था और 20 साल के प्रीवियस ईयर भी किया था। तो जब मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट दिया था वो भी 2.5 घंटे में 2 घंटे, तो मैंने केवल 41 सवाल किए थे, जिसमें से 5 सवाल मेरी गलती ही हो गई थी। तो सोचिए, एक तो 41 किया था, 5 गलती भी हो गई, तो 35 तो 36 सवाल ही मेरे सही हुए। अगर मैं मॉक टेस्ट आगे नहीं दिया होता तो एनडीए में ऐसा ही मेरे साथ होता। तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया। पहला मॉक टेस्ट, दूसरा मॉक टेस्ट, तो पहले 41, 42, 50, 45, 50, 56, 60 ऐसे बढ़ता गया और मैं तब समझने लगा कि अब मुझे किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील करना है और उसी क्वेश्चन के आधार पर चला गया। मुझे जो क्वेश्चन आता भी था ना, एनडीए जब मैं बैठा एग्जाम देने, जो मुझे क्वेश्चन आता भी था उसको मैं छोड़ने लग गया। जो मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट मुँह से हो जाता था उसको मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट देने लगा। ये मॉक टेस्ट का फ़ायदा होती है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि ये 40 to 60 मिनट, 40 to 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट ले रहा है, उसको छोड़ दीजिए, केवल उसको गोला मारकर छोड़ दीजिए। सब उसको गोला मार के छोड़ दीजिए और पहले वो क्वेश्चन करिए कि जो आपको मुंह से आता हो, यानी कि आधा घंटा में आपको पूरे पेपर को घूम जाना है। मैं 3 बार अपने पेपर को घूम चुका था। आधा घंटा में मैंने अपने पूरा पेपर को घूमा, जिसमें 35 to 40 सवाल मैंने क्लियर कर लिया था केवल मुँह से। ऐसे ही मेरा कटअप क्लियर हो गया था। दूसरा बार जब मैं आया तब मैं 60 to 70 क्वेश्चन में पहुंचा और तीसरा बार मैं तब डिफ़िकल्ट वाले सवाल जो थोड़ी लेंदी मेथड से तब किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको एनडीए में सवाल आता भी है उसको भी आपको छोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि वो सवाल आपको बुलाएगा, आओ मुझे टच करो, समय लगेगी, लेकिन आपको नहीं टच करना है। कितना भी वो सवाल आपको बुलाए, आपको टच नहीं करनी है। पहले आपको वो सवाल करनी है जो आपको डायरेक्ट मुँह से आती हो। उस सवाल को जो आता भी है उसको छोड़ के जाना है, लेकिन गोला मार के जाना है, ताकि जब वापस आएँ तो आप उस सवाल को वापस कर ले जाएँ। तीसरा चीज़, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो एनडीए के जब मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करते हैं तो वह रफ पीछे करते हैं। नहीं, रफ आपको पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रफ आपको उसी पन्ने पे ही करना है जिस पन्ने पे क्वेश्चन है, क्योंकि वो मेरा ही पेपर है, मुझे ही दिया है। तो मैं उसी पे पेपर, जितना आप पलटने में इधर उधर समय व्यतीत करेंगे उतने आप एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आपको उसी पे करना है। तो मैंने 3 ही सवाल बताया एनडीए में 200+ स्कोर करने के लिए। पूरा जितना भी सवाल बताओ उसका 3 ही निचोड़ निकल के आता है। पहले कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे तरीकों से मेहनत करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत ब्रीफली समझना है, उसके कंसेप्ट को भी समझना है, उसके ट्रिक को भी समझना है, और कहाँ ट्रिक अप्लाई होना है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक को अप्लाई करना है, और अपने से भी किसी क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन को छोटा में बनाने की ढूंढना है। दूसरा मैंने बताया था कि एनडीए में जाने से पहले आप 20 to 30 मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं होगा तो जब एनडीए एग्जाम करीब आएगा तो मैं आपको मॉक टेस्ट खुद प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। हालांकि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नर्वस फील होगी, लेकिन नर्वस मुझे भी हुआ था, क्योंकि मैं बताइए चैप्टर को कर लिया था, फिर भी जब मैंने मॉक टेस्ट देना तो केवल 41 सवाल ही किया, जिसमें से 5 सवाल मेरी गलती भी हो गई थी। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, कंटिन्यू देना है। और तीसरा चीज़, जब आप एनडीए एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वही क्वेश्चन करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको मुंह से आती हो। वो क्वेश्चन को छोड़ना है जो आपको आती भी हो, लेकिन वो समय ले 1 मिनट, 1 मिनट से कम, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड आपको छोड़ना है, क्योंकि जो आपको मुंह से आती है वो सबसे पहले करनी है। तो वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी बातों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।